11वां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और देवी द्वारा देवताओं को वरदान। महर्षि मेधा कहते हैं, देवी द्वारा दैत्य के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट प्राप्त हो जाने के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों के कष्ट दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम ही इस चर और अचर की अधीश्वरी हो। हे देवी, तुम संपूर्ण जगत का आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में भी तुम ही स्थित हो। तुम अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम असीम बल से युक्त वैष्णवी शक्ति हो और विश्व की बीज परमात्मा हो। तुमने ही इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होकर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। हे देवी, समस्त विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है, क्योंकि तुम पराबुद्धि रूप हो। तुम स्वर्ग और मोक्ष देने वाली हो, अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी और क्या उक्तियां हो सकती हैं। समस्त जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप में अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार। हे शिवे, हे समस्त प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली है शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी, तुम्हें नमस्कार है। हे सृष्टि, पालन तथा संहार की शक्तिभूता, सनातनी देवी, हे गुणों की आधार तथा सर्वगुणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, सबकी पीड़ाओं को हरने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे ब्रह्माणी के रूप में हंसों से जुते हुए विमान पर बैठने वाली और कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली है महावृषभवाहिनी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। कौमारी रूप धारण करके मोरों तथा मुर्गों से घिरी रहने वाली और महाशक्ति को धारण करने वाली है निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे वैष्णवी शक्ति के रूप में शंख, चक्र, गदा और शौंख धनुष रूपी उत्तम आयुधों को धारण करने वाली नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो। तुम्हें है हे वाराही रूप में दांतों पर धरती धारण करने वाली कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप में दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे इंद्री शक्ति के रूप में मस्तक पर किरीट तथा हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल दिखने वाली और वृत्रासुर के प्राण हरने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती स्वरूप से दैत्यों की विशाल सेना को नष्ट करने वाली, हे भयंकर रूप धारण करने वाली, हे महागर्जन करने वाली नारायणी के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी, चामुंडा रूपी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मेधा, सरस्वती, श्रेष्ठा, ऐश्वर्य रूपिणी पार्वती, महाकाली, नियता तथा अधीश्वरी रूपिणी नारायणी, नमस्कार है। हे सर्वस्वरूपा, सर्वश्वरी, सर्वशक्तिमंपन देवी, हमारी भय से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से विभूषित यह तुम्हारा सौम्य मुख हर तरह के भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्राकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र एवं समस्त असुरों का नाश करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचाए, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, अपने शब्द से इस जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज को नष्ट करने वाला आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे, जैसे माता अपने पुत्रों की दुष्कर्मों से रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित आपके हाथ में सुशोभित तलवार मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों का नाश कर देती हो और जब रुष्ट हो जाती हो तो समस्त मनोवांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में आते हैं उन पर कभी भी कोई विपत्ति नहीं आती, अपितु वे दूसरों को शरण देने योग्य हो जाते हैं। हे अंबिके,
अनेक रूपों को करके इन धर्मद्रोही दैत्यों का जो तुमने संहार किया है, वह तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता था। 14 विद्याएं, 6 शास्त्र और 4 वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं। उन सभी में तुम्हारा ही वर्णन है। जहाँ राक्षस, भयंकर विषधर, सर्प, शत्रुघ्न हैं, वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस जगत की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्वरूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी वंदनीया हो। जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हें नमस्कार करते हैं, वे विश्व को आश्रय देने वाले हो जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो और असुरों का संहार कर तुमने जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, वैसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती हो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और पापों के फलस्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर करो। विश्व की पीड़ा का शमन करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हें वर देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांग लो, मैं अवश्य दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, तीनों लोकों के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में 2 अन्य दैत्य शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर उन दोनों का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर विप्रचित्ति नामक दानवों का संहार करूंगी। उन भयंकर असुरों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल के समान लाल जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मानव मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी तो मैं ऋषियों द्वारा स्तुति करने पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। हे देवगण, तब मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा इस जगत का पालन करूंगी। वे शाक की वर्षा होने तक सभी के प्राणों की करेंगे। तब मैं इस पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात होऊंगी। इसी अवतार में मैं दुर्गम नामक असुर का वध करूंगी, जिससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होऊंगी। फिर जब मैं भीम रूप धारण करके हिमालय निवासी महर्षियों की रक्षा के लिए वहां पर रहने वाले असुरों का नाश करूंगी, तब भीमा देवी के नाम मेरी ख्याति होगी। फिर जब अरुण नामक असुर तीनों लोकों को पीड़ित करेगा, तब मैं असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस असुर का वध करूंगी। तब सभी जन मेरी स्तुति करते हुए मुझे भरामरी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी असुरों से पीड़ित होगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं